नमस्कार। कभी ये सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा और विविध देश अपने खजाने यानी टैक्स से आए पैसे को कैसे बांटता है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम 16वें वित्त आयोग के जरिए इसी दिलचस्प पहेली को परत दर परत सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी। इनके बीच केंद्र सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है उसे सही तरीके से कैसे बांटा जाए? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, इसी पर पूरे देश का विकास टिका है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास है वित्त आयोग। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसे हर 5 साल में बनाया जाता है और इसका बस एक ही बड़ा काम है, एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना जिससे केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा हो सके। तो अब सवाल ये है कि साल 2026 से 2031 तक के लिए ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? चलिए मिलते हैं उन लोगों से जो भारत की आने वाली वित्तीय तकदीर लिख रहे हैं। ये देखिए, ये है वो आधिकारिक दस्तावेज। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की इस अधिसूचना के साथ 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ और इसकी कमान सौंपी गई डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। ये इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। अध्यक्ष के अलावा इस आयोग में एक बहुत ही जबरदस्त टीम है। इसमें पूर्णकालिक सदस्य हैं जिन्हें सार्वजनिक वित्त का गहरा अनुभव है, तो वहीं अंशकालिक सदस्य भी हैं जो जमीनी आर्थिक हकीकत की गहरी समझ रखते हैं। मतलब ये टीम इस बड़ी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, तो इस टीम का असल मिशन क्या है? इन्हें क्या-क्या करने को कहा गया है? चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इनके 4 बड़े काम हैं। पहला, टैक्स बंटवारे का फॉर्मूला बनाना। दूसरा, राज्यों को जो मदद दी जाती है उसके नियम तय करना। तीसरा, ये पक्का करना कि हमारी पंचायतों और नगरपालिकाओं तक भी पैसा पहुंचे। और चौथा, आपदा प्रबंधन के लिए जो पैसा है उसकी समीक्षा करना। और हाँ, ये कोई मामूली प्रशासनिक काम नहीं है, ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 280 साफ-साफ आयोग को ये काम सौंपता है। इससे पता चलता है कि ये हमारे संघीय ढांचे के लिए कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये टीम अपनी सिफारिशें तैयार कैसे करती है? क्या बस एक कमरे में बैठ के सब तय हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत को समझने के लिए एक बहुत लंबी और विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए कमीशन ने पूरे देश का दौरा किया, हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक और असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक। इन दौरों से उन्हें सीधे राज्य सरकारों से मिलने, उनकी वित्तीय हालत और उनकी ज़रूरतों को समझने का मौका मिलता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सीधी बातचीत है। राज्यों के अलावा कमीशन ने देश की बड़ी बड़ी आर्थिक और सरकारी संस्थाओं से भी बात की, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग और सीएजी। इन मुलाकातों से उन्हें एक पूरी राष्ट्रीय तस्वीर बनाने में मदद मिलती है। और बात सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रही। आयोग ने स्वतंत्र विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी के लोगों और यहाँ तक कि पिछले वित्त आयोगों के अध्यक्षों से भी सलाह मशवरा किया, ताकि उनके अनुभवों से भी सीखा जा सके। यानी एक बहुत ही व्यापक और समावेशी नजरिया अपनाया गया। तो इतनी सारी यात्राओं, बैठकों और बातचीत के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है। लेकिन ये सिर्फ एक कागज का दस्तावेज नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। देखिए, इसका एक पूरा टाइमलाइन है। दिसंबर 2023 में गठन हुआ, फिर 1.5 साल तक पूरे देश में घूम घूम कर सबसे बात की और अब 30 नवंबर 2025 तक इन्हें अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है। और 1 अप्रैल 2026 से इनकी सिफारिशें अगले 5 सालों के लिए देश की वित्तीय दिशा तय करेंगी। जी हाँ, पूरे 5 साल। ये रिपोर्ट अगले आधे दशक के लिए हमारे देश के आर्थिक ताने बाने को शक्ल देगी। अब सवाल है कि इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? तो असर सीधा और बहुत बड़ा है। किसी राज्य में नई सड़कें बनेंगी या नहीं, स्कूलों और अस्पतालों को कितना पैसा मिलेगा, सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलेंगी या नहीं, ये सब कुछ इसी रिपोर्ट की सिफारिशों पर निर्भर करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये वित्तीय निर्माता जो सिफारिशें देंगे वो हर एक राज्य के भविष्य को कैसे आकार देंगी। ये सिर्फ एक राष्ट्रीय आर्थिक अभ्यास नहीं है, ये ऐसी स्थानीय हकीकत है जिसके नतीजे हम सभी महसूस करेंगे।